अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे फैमिलीज ऑफ फंक्शंस। तो इसमें हम मुख्तलिफ जो किस्म के फंक्शंस हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो आपके पास सिंपल किस्म का एक कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका ग्राफ को, और उसमें अगर कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट लेते हैं तो उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट सी हो, ठीक है, कि आपके पास बेसिकली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी होने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल होता है, तो वाई इक्वल आ जाता है सी के। द ग्राफ ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाई इक्वल टू सी। अब आपको पता है कि अगर आप y इक्वल टू 1 लेते हो, ठीक है, y 1 होने का मतलब है आपके पास जो x है वो वैल्यूज हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। बेसिकली x की आप जो वैल्यूज हैं वो क्या ले रहे हो, 0। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, कोई भी 1 अगर आती है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट c मैंने ले लिया 1, तो 0 और 1 आपके पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा। अगर आपके पास 1 यहाँ पे है तो आपके पास y इक्वल टू 1 लाइन ये होगी। और इसमें x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो आपके पास ये पॉइंट, और x की वैल्यूज डिफरेंट भी लेते हो आप 1 2 3 4 सो ऑन, तब भी आपके पास y जो है वो 1 ही आ रहा है। तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन 1 आपके पास ड्रा हो जाएगी कि आप x की वैल्यूज वेरी करते हो तब भी आपके पास एक कांस्टेंट y इक्वल टू 1 आ रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो उन्होंने जनरल y इक्वल टू सी ले लिया है। तो y इक्वल टू सी के केस में आपके पास ये जो पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि y एक्सिस के ऊपर आपके पास जो x वैल्यूज हैं वो 0 होती हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या बनता है, 0 और c। और बाकी ये जो लाइन बनती है वो y इक्वल टू सी की बनी, कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y c ही दे रहा बन रहा है। सिमिलरली अगर हम c की वैल्यू 1 ले तो आपके पास यहाँ लाइन होगी, 2 ले तो यहाँ लाइन आ जाएगी, 3 इसके इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 के लिए आपके पास अबव चली जाएगी, 5 y इक्वल टू 5 के लिए अबव, तो इसी तरह। तो आगे यही उन्होंने मेंशन किया है, इफ वी वेरी सी देन वी ऑब्टेन अ सेट और फैमिली ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस सच एज इन फिगर पॉइंट। ये नीचे नया भी हुआ है किस फिगर में, फॉर एग्जांपल दिस में। और अगर आप सी की वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो वो हमें पता है कि थर्ड और फोर्थ इंटरवल में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि y अब अगर आपके पास 0 आता है तो हमें पता है x जो लाइन है x उसके ऊपर एक बात आपने याद करना रखनी है कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन होती है तो x जो लाइन है x एक्सिस उसके ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, ठीक है। बाकी अगर फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू -1, ठीक है, y इक्वल टू -1, अब x की इसमें कोई भी वैल्यू लो आपको y ने -1 ही देना है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है कि x.15 भी लेते हो तो आपके पास y -1 रहता है, x7 भी यहाँ पे x7 लेते हो तब भी उसने -1 रहना है, x -7 लेते हो तब भी -1 रहना है। तो हम वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो यही -1 ही रिजल्ट में देंगे, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो इसका मतलब अगर सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बता रही है कि आपके पास वो जो फैमिली है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस की फैमिली बन जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट दैट आर वेरी टू प्रोड्यूस फैमिलीज ऑफ कर्व आर कॉल्ड पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल रिकॉल करें कि अगर हम इक्वेशन लेते हैं किस फॉर्म की y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो अब आपके पास ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी भी जो लाइन है उसकी इक्वेशन है, ठीक है। आपने पहले भी देखी होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी एक लीनियर आपके पास इक्वेशन है जो कि एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ लाइन। और ये हमारे पास m जो है वो क्या है, वो स्लोप m होता है, और b हमारे पास क्या होता है, y इंटरसेप्ट b होता है। ये इस लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में हम m को कहते हैं कि दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड b इज द y इंटरसेप्ट। अगर हम इफ वी कीप b फिक्स्ड एंड ट्रीट m एज पैरामीटर, अगर हम b को फिक्स करते हैं और m को पैरामीटर रखते हैं, देन वी ऑब्टेन अ फैमिली ऑफ लाइंस, तो हमें एक फैमिली ऑफ लाइंस मिलती है, ठीक है। कि अगर हम इसमें जो m है और b की वेरिएशन करते हैं, हम क्या है स्लोप है उसकी वेरिएशन करते हैं डिफरेंट, तो हमारे पास फैमिलीज ऑफ लाइंस आ जाती हैं।
ठीक है। हुज मेंबर टिल हैव वाई इंटरसेप्ट बी, जिसमें हमने बी को फिक्स रखा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो बी वाई इंटरसेप्ट है वो बी एज इट इज रहेगा। सिमिलरली अगर हम एम को फिक्स करते हैं, इफ यू कीप एम फिक्स्ड और बी को आप वैरी करते हो, तब भी आपके पास जो है फैमिली आ जाएगी कर्व्स की, और वो कर्व्स किस टाइप की होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। हुज मेंबर्स ऑल हैव, जिनकी स्लोप अब हमने एम फिक्स की है। तो इनको फिगर्स में भी देखते हैं। ये जब हमने एम एक्स प्लस बी के अंदर बी को फिक्स रखा हुआ है और एम को वेरी कर रहे हैं, तब आपके पास क्या आता है, अगर स्लोप फॉर एग्जांपल आपके पास नेगेटिव एक्स होती है, वाई एम हम लिखते हैं नेगेटिव एक्स, ठीक है। बी को हमने फिक्स फॉर एग्जांपल अगर कर लिया ओरिजिन, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वो लाइन यहाँ इस केस में उन्होंने बी को कोई और वैल्यू दी होगी 1 टू कुछ भी, बी को अगर हम रखते हैं 0, तो आपके पास एम नेगेटिव 1 है, तो ये जो लाइन है वो वाई इक्वल टू नेगेटिव एक्स होती है, तो वो हमारे पास लाइन इस तरह की होगी कि ऐसे होगी। अगर एम को 1 रखते हैं तो वाई इक्वल टू 1 इस तरह की लाइन होगी। तो इस तरह जो वाई एम की डिफरेंट वैल्यूज़ की करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है वो फैमिली ऑफ कर्व्स इस तरह की आ जाती है। अब इसी तरह जब हम m को फिक्स रखते हैं और b की वेरिएशन करते हैं, तो आपके पास जो है, हमने आगे भी देखा था कि अगर आपके पास फंक्शन y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 करते हैं, तो आपके पास वो 1 यूनिट्स उसमें क्या हो जाती है, आपने वो ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन ये चीज़ें पढ़ी थी, ये तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया तो आपको पता है अब x की वैल्यू 0 भी लेते हो तो y ने क्या देना है 1, तो आपके पास शिफ्ट हो जाता है वो 1 यूनिट। तो सिमिलरली इस केस में आपने m को फिक्स रखना है और ये जो b है इसकी वेरिएशंस करनी है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, क्या किया, m को फिक्स और b को वेरी किया, तो आपके पास ये सिमिलरली फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है पावर फंक्शन वो क्या होता है। तो हमारे पास पावर फंक्शन y इक्वल टू एक्स एन, आपके पास जो है बेसिकली ये पावर फंक्शन की नोटेशन है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इक्वल टू एक्स पी, वेयर दिस p इज कांस्टेंट इज कॉल्ड अ पावर फंक्शन। सही है। अब आपके पास ये जो p है इसकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप लेते हो और x की ऊपर जो पावर आ रही है, इस जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर लेते हो तो आप इसको कह देते हो कि आपके पास ये एक पावर फंक्शन बनता है। सबसे पहले हम ये केस लेते हैं जब आपके पास ये जो p ऊपर पावर आ रही है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब है +1 +2 +3 +4 कुछ भी। द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स एन, ठीक है, p इक्वल टू n ले लिया, विच इज हमने इसकी नोटेशन दी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम देखें ग्राफ्स ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स एन, सही है, y इक्वल टू एक्स एन फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 and 5, n की वैल्यू ली 1 2 3 4 5, उसको नेक्स्ट भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव। तो फर्स्ट ग्राफ हमारे पास जब y इक्वल टू एक्स है, अब y इक्वल टू एक्स अगर देखें तो इसमें इसको अगर इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर करें तो अब आपके पास y इक्वल टू एम एक्स एम 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है स्लोप 1 है, डेट पासिस थ्रू, और y इंटरसेप्ट b है, पासिस थ्रू ओरिजिन। और अगर y n को 2 लिया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है, विच इज पैराबोला डेट ओपन अपवर्ड एंड हैज इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन, कि आपके पास ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रही है। तो अब ये ग्राफ आपके पास फर्स्ट फिगर शो किया गया है, y इक्वल टू एक्स जो है वो आपके पास एक लाइन बन रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आपने लिया तो वो हमारे पास क्या बनती है, पैराबोला बनती है। इवन आप x की डिफरेंट वैल्यूज लेके y की वैल्यूज निकाल के भी ये ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया तो वो हमारे पास बनती है क्यूबिक, इस तरह की शेप बन जाती है, सही है। y इक्वल टू x4, अब अगर आप x4 के ग्राफ को देखते हो तो इसको अगर आप x स्क्वायर के ग्राफ के साथ कंपेयर करो तो आपके पास आपको पता चलेगा कि ये जो ग्राफ x4 का है वो थोड़ा सा नीचे से स्टीप हो रहा है। यहाँ से वो x4 का ग्राफ x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो आपने देखा कि x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था, तो x4 के ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से जो है
वो नीचे की तरफ जाके और फिर अपवर्ड जाता है। सिमिलरली x5 के ग्राफ को x3 के साथ कंपेयर करें तो आपके पास इसमें भी जो है वो स्टीपनेस आ जाती है थोड़े जो ग्राफ के अंदर है। For n greater than equal to 2, the shape of the curves y equal to xn depends on whether n is even or odd. तो ये ही बात बताइए जो मैंने अभी आपको बताई कि x अगर हमारे पास था इवन एक्स स्क्वायर और x4 ये इवन है ऊपर, तो जो शेप ऑफ द कर्व है डिपेंड्स करती है कि आपके पास जो n है वो इवन है या ऑड है। फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n, जब आप n की वैल्यूज इवन लोगे, द फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स एन आर इवन। तो जो आपके पास फंक्शंस हैं वो इवन या ऑड, अब यहाँ पे फंक्शंस का भी बताया कि वो इवन और ऑड कब होंगे। अगर आप फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन के अंदर एन जो है वो इवन वैल्यूज ले रहे हो x2 x4 x6, तो आपके पास जो ग्राफ है फंक्शन का वो इवन फंक्शन बनता है। इवन फंक्शन हमने देखा था कि इवन फंक्शन आपके पास ये होता है कि अगर आप f ऑफ नेगेटिव x सब्सटीट्यूट करो तो वो एग्जैक्टली इक्वल आ जाए f ऑफ x। तो इसी तरह इसमें भी हम देखते हैं अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स लेते हैं, नेगेटिव एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ने उसको पॉजिटिव कर देता है तो एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है, इसलिए ये इवन फंक्शन है। और ये इवन फंक्शन हमें पता है कि ग्राफ्स इनके जो हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट एक्स वाई एक्सिस। तो हमने यहाँ देखा कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है और इसका वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है। x4 का ग्राफ भी वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। The graphs all have the general shape of the graph of y equal to x square and each graph passes through the point, किसमें से पास करता है, -1 1 0 0 एंड 1 1। तो उसने पॉइंट्स बताए कि -1 के क्रॉसपोंडिंग 1 पॉइंट आता है, 1 के क्रॉसपोंडिंग 1, 0 पे आपके पास 0। तो एज एन इंक्रीजेज एंड ग्राफ्स बिकम फ्लैटर ओवर द इंटरवल। हम जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ x स्क्वायर था, n की वैल्यूज इंक्रीज करते हैं। जैसे यहाँ n की वैल्यू 2 थी, अगर आपने n की वैल्यू इंक्रीज करके 4 कर दी है तो आपके पास जो ग्राफ है वो यहाँ -1 1 इंटरवल के दरमियान फ्लैटर हो गया है। तो यही वो हमने देखा एंड स्टीपर ओवर द इंटरवल। और अगर हम देखें एक्स ग्रेटर देन 1 और -1 के क्रॉसपोंडिंग तो आपके पास उधर वो स्टीपर हो रहा है, तो यही बताए हुए है। अगर हम n की वैल्यूज ऑड लेते हैं तो फंक्शंस जो है f x इक्वल टू एक्स एन आर ऑड, और जो इनके ग्राफ्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिक हो जाते हैं अबाउट द ओरिजिन। The graphs all have the general shape of the curve y equal to x cube and each graph passes through the points। तो ये भी correspondingly उन्हीं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए y equal to x cube हमने देखा, तो ये y equal to x5 देखा तो -1 और 1 के दरमियान ये फ्लैटर हो गया, और x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1 के ऊपर ये स्टीपर हो गया। तो यही चीज़ इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब की गई है कि जनरल शेप जो फंक्शन की है वो इन्हीं पॉइंट्स में से -1 के क्रॉसपोंडिंग -1 आएगा, अब 1 के क्रॉसपोंडिंग 1। एज एन इंक्रीजेज द ग्राफ बिकम फ्लैटर ओवर दिस इंटरवल एंड स्टीपर ओवर दिस इंटरवल। ये हमें मुख्तलिफ जो है इनकी इवन और ऑड वैल्यूज के क्रॉसपोंडिंग ये फंक्शन डिस्क्राइब करके दे दिया गया है। द फैमिली y इक्वल टू एक्स एन इवन ले रहे हो, एन जब आप ले रहे हो इवन तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था, x4 का ग्राफ आपके पास -1 1 के दरमियान ये वाला जो है वो क्या हो रहा है, -1 1 के दरमियान फ्लैटर हो रहा है। अगर x6 देखते हो तो ये जो ग्राफ है वो मजीद आपके पास 1 और -1 के दरमियान फ्लैटर हो गया है, ठीक है। और फिर आप x6 देखते हो तो वो उससे ज़्यादा भी, इससे -1 और 1 के दरमियान फ्लैटर हुआ है, और x ग्रेटर देन 1 और -1 के दरमियान स्टीपर। सिमिलरली ऑड फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये हमारे पास ये सिमेट्रिक वाई एक्सिस के लॉन्ग था, और ये क्यूब जब हम एक्स एन की वैल्यूज ऑड लेते हैं तो ये सिमेट्रिक आ जाता है अलोंग द ओरिजिन, ठीक है। जैसा पैटर्न आपके पास यहाँ फॉलो हो रहा है, यही हमने इसमें देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल टू एक्स नेगेटिव 1। एक्स नेगेटिव 1 का मतलब है जब आप p की वैल्यू कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो। नेगेटिव इंटीजर मीन्स -1 -2 -3 सो ऑन। तो आप देखोगे कि अगर आप f of x नेगेटिव 1 लेते हो, इफ p इज नेगेटिव इंटीजर से p इज नेगेटिव 1 देन द पावर ऑफ फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पी हैव द फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स की पावर -1। तो हमें पता है ये आपके पास डिनोमिनेटर में जाके एक्स की पावर +1 हो जाती है। तो ये फंक्शन किस तरह का बन जाएगा, 1/x10। 0.3.5 अगर फिगर देखें तो हमें पता चलेगा कि जो ग्राफ है फंक्शन का y इक्वल टू 1/x एंड y/1/x² हमारे पास शो किए गए हैं। तो ये हमारे पास अगर y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आप बनाते हो तो हमें पता है अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हम ये इसकी जो x की वैल्यू अगर हम 0 को अप्रोच करवाते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम x0 पे इस फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं करते और ये इनफिनिटी की तरफ जाएगा। x की वैल्यू 1 लेते हो y 1 आता है, x की वैल्यू 2 लेते हो y की वैल्यू आएगी 0.5 जो कि यहाँ होगी। फिर x की वैल्यू 3 लोगे तो आपके पास मजीद y की वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर में टर्म्स में इजाफा करते हो तो आपको पता चलता है जो आपके पास टोटल फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसकी x की वैल्यूज लेके भी आप इस फंक्शन को ड्रा कर सकते हो। इसी तरह x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज लोगे तो -1 पे -1 आएगा जो कि है फंक्शन यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा होगा। -2 लोगे तो -0.5 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। सिमिलरली आपके पास y इक्वल टू -2 लोगे तो -0.5 आएगा तो y की वैल्यूज नेगेटिव आ रही है तो इसके ऊपर आती है। तो -0.5 जो वैल्यू है आप उसको देखोगे कि वो आपके पास मजीद इस तरफ आ रही है, इस तरह। तो इस तरह हम इसका फंक्शन ग्राफ का फंक्शन देखेंगे तो वह आपके पास जो फंक्शन है वो अप्लाई कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली y इक्वल टू x² की क्रॉसपोंडिंग आपके पास जो फंक्शन है वो इस टाइप का बनता है। अब अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि अगर हम x की जो वैल्यूज़ हैं वो लेते हैं और लेते हैं x की पावर जो n हम ले रहे हैं -n, तो अब वो हमारे पास जो ग्राफ है फंक्शंस में उसमें इस तरह की चेंजेस आएंगे जैसे ये फिगर्स में दिखाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। For even values of f and the functions f of x equal to 1/xn are even। ठीक है, फंक्शन हमारे पास इवन होगा एंड सो इससे पता चल जाएगा जो ग्राफ्स हैं वो सिमेट्रिक हैं अबाउट द y एक्सिस। जो ग्राफ्स हैं फंक्शन के ऑल हैव द जनरल शेप ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1/x² एंड ईच ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट्स। तो ये हम देखेंगे कि पॉइंट्स -1 पे 1 आता है, 1 to 1 एज एन इंक्रीजेस। जब n इंक्रीज होता है तो हम देखते हैं ग्राफ्स बिकम स्टीपर ओवर द इंटरवल -1 to 0। ठीक है, इवन वैल्यूज के लिए हमने देखा -1 से 0 के दरमियान वो हमारे पास क्या हो रहा है, स्टीपर हो रहा है। ये ऐसे -1 से 0 के दरमियान एंड 0 to 1 के दरमियान भी हमारे पास ये ऊपर को स्टीपर हो रहा है, ये बताया गया है। एंड बिकम फ्लैटर ओवर द इंटरवल जब x ग्रेटर देन 1 लेते हैं और x लेस देन -1 तो ये हमारे पास फ्लैटर हो रहा है इस तरफ और इस तरफ। ये जब हमने इवन पावर। सिमिलरली फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n द फंक्शन 1/x n आर ऑड, तो ये हमारे पास फंक्शन ऑड आ जाते हैं और इसका हमें पता है ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द रीजन। और जो ग्राफ की जो शेप है ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1/x एंड ईच ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट्स। तो हम ये दो पॉइंट्स अगर देखें तो 1 पे हमारे पास 1 दे रहा है वैल्यू, -1 पे 1। जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो x बिटवीन -1 to 0 के दरमियान, बिटवीन -1 to 0 के दरमियान आपके पास जो ग्राफ है वो स्टीपर हो रहा है और 0 to 1 के दरमियान भी स्टीपर हो रहा है और फ्लैटर हो जाता है x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए। तो हम ये देख लें कि ये फ्लैट हो रहा है यहाँ से ये फंक्शन का ग्राफ। तो यही हमारे पास जब x की मल्टीपल्स हम वो ऑड मल्टीपल्स लेते हैं तो उसी तरह उस केस में हमारे पास -1 to 1 के दरमियान मजीद वो x की पावर अगर हमने 5 ली तो हम देखते हैं जो फंक्शन का ग्राफ वो स्टीपर हो रहा है इस इंटरवल में -1 to 0 एंड 0 to 1 और x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1 में ये जो फंक्शन है 1/x5 ये आपके पास फ्लैटर हो रहा है।
For both even and odd values f and the graph y equal to 1 over x has a break at the origin. अगर हम फंक्शन को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसका एक ब्रेक है, कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर, कि आपके पास ये जो टोटल फंक्शन का ग्राफ बन रहा है वो एक ही ग्राफ नहीं बन रहा, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब है इसमें ब्रेक आ रहा है, इस पॉइंट पे ब्रेक आ रहा है, इस रीजन पे। ये रीजन 0 0 पॉइंट होती है हमारे पास, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है ये रीजन पे ब्रेक कर रहा है, और यही इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड अ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी है, which occurs because division by zero is undefined, क्योंकि division by zero हमारे पास undefined होती है। नेक्स्ट, तो ये जो हमने अब देखे हैं आपके पास पावर फंक्शन को देखा है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग जूम मीटिंग में या ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या है। हमें पता है कि हमारे पास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या होता है, जब हम कहें कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो हम कहते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x, जिसे हम कहेंगे कि y इक्वल हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट डाल के k ओवर x के। A variable y is said to be inversely proportional to a variable f if there is a positive constant k called the constant of proportionality such that, तो हम इस कांस्टेंट k को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह देते हैं। तो ये हमारे पास y इक्वल आ जाता है k ओवर x, और ये जो k है since k is assumed to be positive the graph of one has the same shape as equal to 1 over x but is compressed or stretched in the y direction। ये अगर आपके पास k की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ग्राफ है फंक्शन का वो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा। अगर हम देखें कि अगर हम x को मल्टीप्लाई कराते हैं, डबलिंग x मल्टीप्लाइज y बाय 1/2, ट्रिपलिंग x मीन्स y बाय 1/3। अगर हम x को ट्रिपल कर रहे हैं तो इसका मतलब है 3x और y को क्या किया हमने 1/3 किया, ठीक है, और x को अगर डबल कर रहे हैं 2x तो y को हमने क्या किया 1/2। तो ये यहाँ से भी पता चल रहा है एंड सो फोर्थ। इस इक्वेशन को ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है एक्स वाई इक्वल टू के, विच टेल्स अस दैट प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स इज अ पॉजिटिव कोफिशिएंट। ये वैसे आपके पास बताया गया है चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या कहती है, फिगर दिस शोज experimental data, explain why the data suggests that y is inversely proportional to x, express y as a function of x, graph your function and the data together। अब हमने सबसे पहले ये बताना है कि y के आपके पास जो y है वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है इस डाटा को देखते हुए, ठीक है। सेकंड हमने y को एज अ फंक्शन ऑफ x डिस्क्राइब कर देना है। थर्ड हमने जो ग्राफ है उसको देखना है इस फंक्शन। तो हमें पता है अगर हमने वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज देखनी है तो आपके पास जो है, अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो x की 0.8 पे y ये दे रहा है, 1 पे 5 दे रहा है। तो फॉर एवरी डाटा पॉइंट वी हैव, अगर हम एक्स वाई का प्रोडक्ट लेते हैं ना 6.25 का 0.8 के साथ, 2.5 का 2 के साथ, 4 का 1.5 के साथ, 10 का 0.5 के साथ, तो आप देखोगे कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 5 के। सो वाइज अब ये किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के इक्वल आ गया है दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। सो हम कह सकते हैं कि वाई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। एंड y को अगर हम एज अ फंक्शन डिस्क्राइब करना हो तो क्या आ जाएगा 5 ओवर x। तो ये सेकंड पार्ट का आपके पास आंसर हो गया। तो y आपके पास बेसिकली इक्वल आ जाता है 5 ओवर x। अगर हमें इसका ग्राफ देखना है तो वो हम फिगर में देख सकते हैं।
ये रही हमारे पास फिगर, इसकी कोरोस्पोंडिंग 1/x का ग्राफ हमें पता है इस तरह का बनता है। जो 5/x का है तो उसमें हमारे पास जब x 1 होगा, 1/x के केस में x 1 पे y 1 आता है, अब x 1 पे y 5 आ जाएगा, तो 1x 1 पे y 5, तो ये थोड़ा सा बस वो 1/x के कोरोस्पोंडिंग ही 5 डिजिट्स जो है इसमें मल्टीपल हो रहा है, तो ये इसके कोरोस्पोंडिंग ये ग्राफ फंक्शन का ये बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ ये कहता है, फिजिक्स के अंदर आपने स्टडी किया होगा कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास किसी के कांस्टेंट के इक्वल आता है, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो कि आपके पास जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो इसमें यही बताया गया होगा। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता है वो 1/v होगा, तो इस तरह की आपके पास चीज बन जाती है। अगर हम किसी प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम आपके पास जो है हाफ हो जाएगा, प्रेशर को ट्रिपल करेंगे तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास पावर फंक्शंस विद नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स हैं। तो इफ p इज 1/n व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, जब आपके पास n पॉजिटिव इंटीजर होता है और आप p लेते हो 1/n, तो जो पावर फंक्शंस हैं f of x इक्वल टू x की पावर p हैव द फॉर्म। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने p को 1/n लिया है। ठीक है, 1/n, तो हमें पता है कि एक nth रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट की मतलब स्क्वायर रूट होता है तो आपके पास यहाँ पे n 2 होता है, तो अब ये nth रूट आ गया है। If n equal to 2 then f of x equal to square root of x. If n equal to 3 then this is cube root 3 आपके पास रहता है x. The graphs of these functions, अगर इनके इसका ग्राफ हमके देखें तो हमें शो किया गया है इन पार्ट ए एंड बी। तो ये हमने x स्क्वायर रूट का ग्राफ देखा तो आपके पास वो 1 पे 1 देगा, 2 स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 1.14 इस तरह की वैल्यू आएगी। तो इस तरह की वैल्यूज के क्रॉसपोंडिंग भी अगर आप बनाओ तो इस तरह का फंक्शन का ग्राफ बनेगा। सिमिलरली 3 क्यूब रूट लेते हो तो आपके पास फंक्शन का ग्राफ x की डिफरेंट वैल्यूज लेके आप बनाओगे तो यही बनेगा। सही है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेते हैं तो अगर हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लें तो हमें पता है वो हमारे पास किधर चला जाएगा, वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफ्लेक्शन हो जाती है उसकी। तो ये इस फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, सिंस एवरी रियल नंबर हैज अ रियल क्यूब रूट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें पता है जो इसकी डोमेन होती है स्क्वायर रूट या nth रूट ऑफ फंक्शन की वो क्या होगी, क्योंकि हर रियल नंबर एक रियल हैज अ रियल क्यूब रूट, द डोमेन जो इस फंक्शन की x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अगर आप नेगेटिव वैल्यूज लेते हो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमारे पास अगर डोमेन की वैल्यू आप लेते हो -2 की पावर 1/3, ठीक है, तो वो आपके पास ये जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी डोमेन होगी। जो इसका इसका मतलब है इसका जो ग्राफ एक्सटेंड ओवर द एंटायर एक्स एक्सिस इन कंट्रास्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इवन हम इसका ग्राफ देखें तो y इक्वल टू 3 ऑफ x, हाँ x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 पे अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज लेते हो तो आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ ये बनता है। ठीक है, सही है। इसी तरह अगर हम देखें इन कंट्रास्ट द ग्राफ एक्सटेंड ओवर द इंटरवल दिस बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इमेजिनरी फॉर नेगेटिव एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर हम देखते हैं तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की ही आपको बता रही हूँ थी कि आपके पास अगर आप नेगेटिव वैल्यूज एक्स को लेते हो तो आपके पास -1 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप चले जाते हो, तो इसलिए वो आपके पास जो फंक्शन है वो हमारे पास वो डिफाइंड नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है वो लाई कर रहा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो आपके पास
इमेजिनरी वैल्यूज दे देता है। तो ये नेक्स्ट हमने ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट टेन एक्स और नेगेटिव का एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ देखा सी पार्ट में। फ्रॉम द अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ द पैराबोला, जिसको पैराबोला की फॉर्म में भी देखा जा सकता है। फंक्शन x की पावर 2/3 लेते हो तो इसको भी वैल्यूज लेके आप ड्रा कर सकते हो, तो वो इस टाइप का बनेगा। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड्स के फंक्शंस यहाँ पे बता दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉलिनोमियल्स, तो वो जो पॉलिनोमियल्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग